दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान शिक्षा विभाग का एक ऐप है RKSMBK, अर्थात राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। RKSMBK जो ऐप है, इसके ऊपर किस प्रकार से वर्क करना है, 12 अक्टूबर से लगाकर 15 अक्टूबर के दौरान इसकी एक ऑफलाइन ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है और उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी जो ट्रेनिंग के अंदर दी जाएगी वही जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जा रही है और यह वीडियो ट्रेनिंग के अंदर भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। वैसे राजस्थान शिक्षा विभाग की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से पिछले 2 साल के अंदर कोरोना के अंदर विद्यार्थियों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको पार करने के लिए, यानी उसको सपाटने के लिए, अर्थात उस विद्यार्थियों को वापस उस लेवल पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की एक बड़ी ही शानदार योजना है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य पुस्तिका दी गई जो हमने पिछले 3 माह के अंदर जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा हल करवाई गई हैं और उसी के आधारित कुछ प्रश्नोत्तर क्वेश्चन पेपर बन के तैयार होगा जो पूरे राजस्थान के लिए एक ही पेपर होगा। फिर उन प्रश्नों को हल करने के बाद, यानी विद्यार्थियों के द्वारा हल किया जाएगा और उसकी एक सीट होगी जिसका नाम होगा OCR और उस सीट को हम वापस मोबाइल के द्वारा स्कैन करेंगे और इस ऐप के माध्यम से उसके प्रपत्रों की जांच होगी और उसका रिजल्ट भी उसी ऐप के माध्यम से जनरेट होगा। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। ये एक आदेश है जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा 11 अक्टूबर को जारी हुआ है और इसके अंदर विषय रखा है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। कार्यक्रम के अंतर्गत ऑफलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने के संबंध में, और इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा संख्या 6/3 के अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर माह में RKSMBK आकलन आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षकों को आकलन के लिए नए प्रारूप को प्रभावी ढंग से संचालित करने और आकलन प्रपत्र उत्तर पुस्तिका को शिक्षक ऐप पर स्कैन कर अपलोड करने के लिए ब्लॉक ऐप मेंटर, PO और UCEO KRP द्वारा उनके अधीनस्थ क्षेत्र के कक्षा 3 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को दिनांक 12/10/2022 से 15/10/2022 तक ऑफलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है। और ये ऐप मेंटर उन सभी शिक्षकों को जो उनके ग्राम पंचायत के अधीनस्थ आ रहे हैं उन सभी का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे और RKSMBK ऐप के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। निदेशक महोदय इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए सभी शिक्षकों को ये प्रशिक्षण गंभीरता से कंप्लीट करना है। इसमें एक स्पष्ट चीज लिखी है कि प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग गूगल ऐप द्वारा की जाएगी। गूगल फॉर्म का लिंक व्हाट्सएप द्वारा साझा किया जाएगा और इसके अंदर जितने भी चयनित ऐप मेंटर्स हैं उनकी सूची भी संलग्न की है। ये पूरी सूची इसके अंदर संलग्न है इस आदेश के तहत। PPT है, ये निदेशालय बीकानेर द्वारा आई है और ऐप मेंटर को ये प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शित करनी है। इस ऐप पर हमारा कार्य 2 चरणों में होगा। पहला जो चरण है वो है अभ्यास फेज और दूसरा चरण है आकलन फेज। अभ्यास चरण के अंदर सबसे पहले हम हमारे जो RKSMBK जो ऐप है उस पर किस प्रकार से अभ्यास करना है। जैसे ही आप RKSMBK ऐप को ओपन करोगे तो 12 तारीख के बाद ये अपने आप स्वतः ही आपसे अपडेट मांग लेगा। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो विषय अध्यापक मैपिंग बोलेगा। अगर आपके शाला दर्पण पर विषय अध्यापक की मैपिंग की हुई है तो अपने आप स्वतः आगे से आगे ये फेच करता रहेगा और डाटा शाला दर्पण से ले लेगा। अभ्यास का आकलन करना है और ऐप पर डाटा एंट्री का अभ्यास बच्चों से करवाना है और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 अक्टूबर से लगाकर 18 अक्टूबर तक रहेगा, क्योंकि 19 अक्टूबर से हमारे दीपावली का मध्यावधि अवकाश शुरू होने वाला है। तो उससे पहले तक हमें ये काम सुनिश्चित कर लेना है कि सभी विद्यार्थियों का आपने अभ्यास करवा लिया है। फिर शुरू होगा
आकलन फेज ये आपके 2 नवंबर से हैं। 2 नवंबर से लगाकर 5 नवंबर के दौरान सभी विद्यार्थियों के टेस्ट आयोजित होगा। इसके अंदर आकलन से पहले की तैयारी क्या करनी है, आकलन के दौरान क्या मुख्य बिंदु रहेंगे और आकलन के बाद इस ऐप पर क्या होने वाला है, ये सारी की सारी डिटेल आगे आने वाले चरण के अंदर हम बिंदुवार लेने वाले हैं, आपको बताने जा रहे हैं। विभाग की तरफ से अभ्यास पुस्तिकाएं मिली है कक्षा 3 से लगाकर क्लास 8 तक, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और गणित विषय की, उसके अंदर आपने जरूर अभ्यास करवाया होगा। उसी के माध्यम से इस ऐप के द्वारा इन बच्चों का आकलन होने वाला है। पहले हम देख लेते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के जो ऐप है वो है क्या हकीकत में, तो उसके अंदर इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है पहला काम तो रटना होगा खत्म, यानी रटना अब बिल्कुल नहीं है, अब विद्यार्थियों को समझ कर सीखना है। दूसरा बिंदु है शिक्षकों का आकलन से जुड़ा बोझ कम हो जाएगा, अकादमिक कार्यों के लिए अधिक समय दे सकेंगे, यानी इसके लिए आपको अलग से कोई कॉपी वगैरह चेक या अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से कोई टेस्ट लेके चेक करने की जरूरत नहीं होगी। एक पेपर आगे से आएगा और एक सीट आएगी OCR, जिसके अंदर जैसे ही आप उसके अंदर बच्चों को हल करवा के ऐसे ही वो अपलोड होगा, उसका आकलन ऐप के माध्यम से हो जाएगा और बच्चों के कितने मार्क्स आने हैं वो सारी उसके अंदर गणना हो जाएगी। अगला है शिक्षकों को आकलन के आधार पर सुझाव, हमें उनके माध्यम से सुझाव भी मिलेगा कि हमें क्या करना है और हमारा इस समय क्या स्तर रहा है और आगे आने वाले समय में हम उन विद्यार्थियों को जिसको 2 समूह के अंदर बांटा था उस पर और क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें उस ऐप के माध्यम से प्रदान होती रहेगी। इसमें 2 लाख से अधिक शिक्षक इस ऐप के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो क्लास 3 से 8 तक जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन सब की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास हैं और वो सारे के सारे अध्यापक महोदय इस ऐप के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम अभ्यास तो पहले ही कराते थे, फिर इस RKSMB के ऐप की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इस की ज़रूरत को हमें समझाने के लिए निदेशालय से जो PPT आई है उसमें समझाया है, यानी हमारी जो पहले आकलन प्रक्रिया थी वो बड़ी जटिल है और अधिक समय लेने वाली है। एक तो हमें प्रश्न पत्र निर्माण करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर उसका जांच कार्य करवाने में हमें 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर हमें उसकी डाटा एंट्री करने में 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके बाद जो हमें प्रगति पत्र निर्माण करने होते हैं उस पर भी हमें 2-3 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार हमारा काफ़ी समय केवल इसमें ही व्यतीत हो जाता है, जो हम मूल उद्देश्य होता है उससे भटक जाते हैं। तो ये ऐप ये सारी चुनौतियों को समेटते हुए आपको कम समय में ये सारी चीज़ें करके दे देगा, जिसके अंदर प्रश्न पत्र का निर्माण हो जाएगा, उसका जांच कार्य हो जाएगा, उसके डाटा की एंट्री हो जाएगी और साथ में प्रगति पत्र का निर्माण भी हो जाएगा और ये सब काम चंद पलों में सिमट गया है। तो ये बात हमें समझाई जा रही है और आपको भी समझनी है। और विस्तृत जो डाटा विश्लेषण एवं योजना है उसकी क्रियान्विति हेतु प्रभावी संबल हमें पहले नहीं मिलता था, अब इस ऐप के माध्यम से हमें ये संबल भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमें ये बताया जा रहा है हमारा जो ऐप RKSMB के हैं उसके अंदर क्या क्या नवाचार है। इसमें बताया है राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र अधिकतर पीछे की दक्षताओं पर आधारित हैं। अभ्यास पुस्तिकों के माध्यम से विद्यार्थियों को वापस वो उस लेवल तक लाने के लिए ये खूब सारा अभ्यास किया गया और उसका टेस्ट इस ऐप के माध्यम से आयोजित होने वाला है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि जो आप SA1 समझ रहे हैं वो बिल्कुल ये नहीं है। SA1 अलग है, RKSMB के माध्यम से जो टेस्ट आयोजित होना है ये अलग है। SA1 तो हमें सितंबर माह के अंतिम चरण में संपन्न करना था, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो ये आप अक्टूबर माह में भी संपन्न करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो आयोजन होगा वो अलग होगा। वो बच्चे की जो पिछली दक्षता है वो जांचने परखने के लिए है और ये 2 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य में आयोजित होगा। सबसे बड़ी खूबी इस ऐप की यह है कि एक फोटो से आकलन की जांच एवं डाटा एंट्री हो जाएगी, अर्थात पूरा काम एक क्लिक के अंदर समाप्त हो जाएगा, यानी काम का बोझ
कम होगा। और स्वचालित रूप से उत्पन्न रिपोर्ट कार्ड, यानी जो आपके बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट होना है वो भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको समय व्यतीत करना नहीं पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। आकलन का विश्लेषण कर कक्षा एवं विद्यार्थी स्तर के सुझाव, जैसे कौन सी दक्षता में विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही है, उन्हें कौन से समूह में बांटना चाहिए, ये सारी डिटेल हमें इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि RKS MBK की आकलन की मूल अवधारणा क्या है। आकलन के आधार पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होगा। आकलन डेटा केवल शिक्षकों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। शिक्षक का बोझ कम, और अब आपको प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं करना पड़ेगा, उत्तर पुस्तिका की जांच भी नहीं करनी पड़ेगी, डेटा प्रविष्टि भी नहीं करनी होगी, और रिपोर्ट कार्ड की तैयारी भी आपको नहीं करनी है। ये सब ऐप अपने आप ऑटोमेटिक करेगा, स्वतः करेगा, और शिक्षक की मदद के लिए बनाया गया है। आप इसको कतई बोझ न समझे, ये आपकी मदद के लिए है। उपचारात्मक अवधि के दौरान विद्यार्थी दक्षताओं को कैसे सीख सके, इसके लिए शिक्षक ऐप पर सहायक सामग्री की भी उपलब्धता करवाई जाएगी, ताकि शिक्षक उसकी मदद से उन बच्चों के अंदर दक्षता उत्पन्न कर सके। RKS MBK ऐप के जो 3 स्टेप है, उस 3 स्टेप के अंदर जो पहला फेज है कक्षा का असेसमेंट रेडी करना, उसके बाद RKS MBK का माध्यम से आकलन, और जो तीसरा स्टेप है थर्ड फेज, उसके अंदर आकलन के आधार पर शिक्षक को जानकारी दी जाएगी कि आपके विद्यार्थी के अंदर किस लेवल की दक्षता कंप्लीट है और किस लेवल की दक्षता में अभी और ज़रूरत है। इस प्रोग्राम का जो फेज 2 है वो अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर शिक्षकों को विद्यार्थियों की जो OCR है, आंसर सीट, उसको ऐप पर किस प्रकार से स्कैन करके अपलोड करना है, वो अति महत्वपूर्ण रहेगा। मोबाइल के माध्यम से स्कैन करके इस ऐप के अंदर जो ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन के माध्यम से अपलोड करना है। आप सभी ने OMR सीट तो देखी है, उससे थोड़ा और अलग है OCR। इसके अंदर विद्यार्थियों के केवल डिजिटल डाटा ही नहीं, उसके शाब्दिक और वर्ड भी होंगे, उसको भी ये ऐप पढ़ लेगा, उसको OCR बोलते हैं। अब हम देखते हैं पेपर का फॉर्मेट। पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। ग्रेड 3 से 5 यानी क्लास 3 से 5 पेपर का अलग पैटर्न रहेगा, और क्लास 6 से 8 अलग रहेगा। क्लास 3 से 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित कक्षा स्तरीय दक्षताएं जांचने के लिए कुल 15% आपको दिए जाएंगे, और जो प्रश्न होगा उसी के अंदर उनके उत्तर आपको टिक राइट करने होंगे, अर्थात अलग से कोई आपको OCR नहीं मिलेगी। इसी के अंदर आपको आंसर जो बच्चों को दिए हैं उसी को स्कैन करना है, और क्लास 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र अलग आएगा और OCR अलग से आएगी। अब आपको ये तो ज्ञात हो गया कि विषय कौन कौन से हैं। अब प्रश्नों की संख्या कितनी है ये भी मालूम चल गया। प्रश्न पत्र का आपको ये डिज़ाइन मालूम चल गया, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा। एक पेज पे प्रश्न पत्र होगा और उसी के अंदर आपको आंसर देने हैं, फिर उसी को स्कैन करना है। अब पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस बताया गया है कि अधिकतर कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताएं प्लस कुछ कक्षा स्तरीय दक्षताएं होगी, आपको उसके आधार पर पेपर मिलेगा। और प्रारूप क्या रहेगा, पैटर्न वो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि एकीकृत प्रश्न और उत्तर पत्रक जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर 15-15 प्रश्न आएंगे। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक की एक ही सीट होगी और विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। और ग्रेड 3 से 5 यानी क्लास 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने टिक करे, यानी आपको अलग से कोई सीट नहीं मिल रही है, उसी सीट पर टिक मार्क करना है और वो सीट आपको उस विद्यार्थी का नाम सिलेक्ट करते हुए ऐप पर अपलोड करनी है। अब देख लेते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए किस प्रकार से पेपर होगा और किस प्रकार से OCR सीट रहेगी। कक्षा 6 से 8 के लिए क्वेश्चन पेपर अलग होगा और OCR जो आंसर सीट होगी वो अलग रहेगी। यहाँ पर ABCD या अबसद इस प्रकार से विकल्प होते हैं, उसमें से आपको एक प्रश्न का एक ही सही विकल्प चुनना है और उस विकल्पों को किस प्रकार से टिक करना है ये हमें विद्यार्थियों को अभ्यास कराना है 18 तारीख तक। और किस प्रकार से टिक करना है वो भी आपको बताते हैं। जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर
मान लीजिए ब है तो उसको इस प्रकार से टिक करना है, इस प्रकार से। और अगर आप 2 कर देते हो तो आंसर गलत होगा, ये सभी जानते हैं। अगर हम इसका आंसर इस प्रकार से लंबा कर देते हैं तो भी गलत है। आपको केवल उसी ऑप्शन पर टिक करना है, दूसरे ऑप्शन पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये ऐप ही इसको चेक करने वाला है। और इसके आपको चारों सिरों पर देख रहे हैं ये QR कोड है और ये QR कोड को पढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषय अध्यापक मैपिंग कहाँ होगी। शाला दर्पण पर आपको कक्षा 3 से 8 अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के विषय अध्यापन मैपिंग करना है 3 to 8। ये कार्मिक टैब है और इसके अंदर ये आपको मिलेगा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट 3 to 8। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट द एप्रिएट ऑप्शन, इस पे जैसे 2022-23 पहले से आ रहा है, इस पे आपको शो करना है। टीचर सब्जेक्ट मैपिंग फॉर क्लास 3 to 8 एक ऑप्शन ये मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन है लिस्ट ऑफ मैप्ड टीचर फॉर क्लास 3 to 8। इस प्रकार से आपको नजर आ जाएगा कि आपने किस किस टीचर्स को आपने मैप्ड कर दिया है। 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दौरान जो अभ्यास आयोजित कराया जा रहा है वो क्यों करवाया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि आकलन से पहले ऐप पर अभ्यास चरण सक्रिय किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, और ये अक्टूबर माह में ही होगा। और साथ में आपको सैंपल पेपर भी प्रदान किए जाएंगे, जिसका प्रयोग करके आप आकलन में फोटो खींचने के बाद जो हमारा ऐप है RKS MBK, इस पर किस प्रकार से अपलोड करना है उसका अभ्यास करना है। इसके लिए अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास सत्र के दौरान शिक्षक क्या सीखने वाले हैं, इस ऐप पर अध्यापक किस प्रकार से पेपर को स्कैन करके अपलोड करेंगे उसका अभ्यास सीखेंगे, और विद्यार्थी कक्षा 3 से 8 के लिए OCR पर किस प्रकार से वैकल्पिक क्वेश्चनों का आंसर देंगे उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास के माध्यम से हमें क्या क्या बच्चों को सीखना है उसको हम बता देते हैं। साथ ही आपको अभ्यास के लिए जो प्रश्न पत्र है उसका एक लिंक और एक QR कोड दिया जा रहा है। इसके माध्यम से आप इन अभ्यास प्रश्न पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को आप अभ्यास करवा सकते हैं। अब बच्चों को क्या क्या सिखाना है, जैसे प्रश्न और उसके विकल्प को ध्यान से पढ़ना है। रफ वर्क अलग पेपर पर करें, उस पर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको मोड़ देते हैं या फिर आप उस पर कुछ रफ कार्य कर देते हैं तो उसका सही तरीके से आकलन ऐप के द्वारा संभव नहीं होगा। इसलिए आप OCR सीट में किसी प्रकार का कोई अलग मार्क नहीं करना है, केवल मात्र प्रश्न का उत्तर देना है, ये बच्चों को बताना है। सही विकल्प के डब्बे के सामने कैसे टिक करना है ये बच्चों को हमें सिखाना है। टिक डब्बे के अंदर ही लगाए ये हमें बच्चों को बताना है, और पंक्ति जैसे रो के अंदर केवल एक बॉक्स में ही टिक करना है। अब हम सब ने OMR सीट को खूब भरा है, क्योंकि ऐसे ही शिक्षक की नौकरी नहीं लगी है। हमने हजारों OMR सीट को पहले फिल कर दिया है, तो आप अच्छी भांति से जानते हैं, और यही जानकारी हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को देनी है। उस OMR सीट पर किसी प्रकार का ओवरराइट, स्केच आदि कुछ नहीं करना है। यदि कोई समस्या हो तो शिक्षक से बच्चा पूछे, ये उस बच्चे को पहले ही बता दे कि अगर उसे कोई समस्या है तो अपने विषय अध्यापक से जरूर कंसल्ट करे। रही बात कक्षा 6 से 8 के लिए, तो उसके लिए प्रश्न पत्र अलग होगा और OCR सीट अलग होगी, तो उनको सही तरीके से जिस प्रश्न का आंसर देना है उसी प्रश्न के सामने वाले कॉलम पे टिक करना है। ये चीज़ उस बच्चे को पहले सिखा देनी है, और इसीलिए ये अभ्यास का आकलन सत्र आयोजित किया जा रहा है। और इसके लिए हमें ये समय दिया गया है ताकि हम बच्चों को अच्छे से अभ्यास करा दें, और वो बच्चे जिनके लिए ये पहला अनुभव है वो बच्चे आसानी से इसका आंसर दे सके, और आपको जब आप OCR को स्कैन करके ऐप पर अपलोड करेंगे तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ऐप पर जो अभ्यास सत्र है वो कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। अब 12 तारीख के बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो वो स्वतः आपसे अपडेट होने के लिए ऑप्शन मांग लेगा।
जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये प्ले स्टोर पे ले जाएगा और अपडेट वाला ऑप्शन है। जैसे आप प्रत्येक ऐप करते ही हैं वैसे ही इसको भी करना है, और जैसे ही आप अपडेट कर लेते हैं तो आकलन अभ्यास शुरू हो जाएगा। और आकलन अभ्यास तब तक नहीं होगा जब तक आप शाला दर्पण पर विषय अध्यापक की मैपिंग नहीं की है। अगर आपने विषय अध्यापक की मैपिंग नहीं किया है तो फिर वो एक मैसेज शो होगा कि आपको सबसे पहले विषय अध्यापक की मैपिंग करनी है। और जैसे ही आप शाला दर्पण पर विषय अध्यापक की मैपिंग कर लेते हो तो ये आकलन अभ्यास अब शुरू हो गया है, ऐसा लिखा हुआ मैसेज आपके मोबाइल के ऐप की स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इस दौरान शिक्षक महोदय को क्या करना है, शिक्षक महोदय के लिए ऐप पर किस प्रकार से फोटो खींचना है, उसका कैसे अभ्यास करना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है कि OCR जो है उसको फोल्ड नहीं करना है, और पेपर को वापस लेते समय शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पेपर किसी प्रकार से फोल्ड न हो। पेपर को रोशनी वाली जगह नहीं रखे, अगर रखोगे तो उसका स्कैन सही तरीके से नहीं होगा, रंगीन आ जाएगा तो फिर वो चेक नहीं होगा। पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखे ताकि ब्लैक कलर का आए उसका टिक का निशान, तो वो अच्छे से जचेगा। और इसके अलावा पेपर के बंडल को एक साथ न रखें। फोटो क्लिक करने के लिए सतह पर केवल एक पेपर रखें, नहीं तो नीचे क्या 2-4 पेपर होंगे तो उसका भी फोटो साथ में आ जाता है कई बार, तो हमें उससे भी बचना है। केवल एक एक सीट लेकर उसको स्कैन करना है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप फोटो स्कैन कर रहे हो तो उस पेपर के चारों कोने स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, जैसे इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि चारों कोनों पर आपको QR कोड दिख रहा है, तो ये दिखना चाहिए। जैसे इसमें तिरछा आ गया, इसमें इस प्रकार से आ गया, इसमें इस प्रकार से आ गया, ऐसा नहीं करें। हमें सीधा स्कैन जो ये किया हुआ है ऐसे कैसे स्कैन करना है। फोटो किसी प्रकार की धुंधली नहीं हो, ब्लर्ड नहीं हो, एकदम साफ और स्वच्छ आए। और ये भी सुनिश्चित करें कि आकलन पत्र की छवि यानी फोटो ऐप के चुने गए सही विद्यार्थी, विषय और कक्षा से संबंधित हो। जैसे आप कोई फोटो ले रहे हैं तो आप किस विषय का ले रहे हैं और किस कक्षा का ले रहे हैं, साथ ही किस विद्यार्थी का ले रहे हैं, ये 3 बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। जैसे आप कक्षा 7 का आप किसी विद्यार्थी का अपलोड कर रहे हैं तो पहले आप देखें कि कक्षा 7 है, फिर वो विषय कौन सा है। जैसे हिंदी का हो रहा है तो पहले हिंदी, और फिर हिंदी में किस विद्यार्थी का हो रहा है। कहीं ऐसा तो न हो कि आपने किसी और विद्यार्थी का जो पेपर है किसी और विद्यार्थी के OCR को आपने अपलोड कर दिया हो, ऐसा नहीं होना। ये सब चीज़ हमें अभ्यास सत्र के दौरान बार बार प्रैक्टिस करके सीखनी है। और एक अंत के अंदर सबसे बड़ी बात लिखी है कि उत्तर पत्र को आप स्वयं नहीं जांचें, आपको कहीं पर भी टिक का निशान नहीं करना है। ये ऐप है, ये अपने आप स्वतः जांचेगा और कितने अंक बन रहे हैं वो स्वतः उस पर फिल कर देगा, बता देगा, शो कर देगा। अब कौन सा काम करणीय है और कौन सा करणीय नहीं है, डूज एंड डोंट्स। इसके अंदर आपको बताया गया है क्रॉस निशान से कि इस प्रकार की धुंधली फोटो नहीं लेनी है, स्पष्ट फोटो लेनी है इस प्रकार की। और आपको क्या करना है, किसी विद्यार्थी का फोटो साथ में नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप किसी विद्यार्थी के साथ फोटो खींच ले, अब वो कैसे आपका ऐप चेक करेगा। ऐप के सामने तो इस प्रकार का आना चाहिए, तब वो जाके चेक करेगा। केवल मात्र OCR की सीट का फोटो लेकर अपलोड करना है। अब देख लेते हैं ऐप से जुड़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें। जैसे आपके सामने कई बार रिजेक्ट का मैसेज भी आएगा। अब ये रिजेक्ट का मैसेज क्यों आएगा, ये इन्होंने पहले ही बता दिया कि आप क्या एरर कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। जैसे 3 से 5 के लिए अगर आपके द्वारा चुना गया कक्षा विषय फोटो से अलग है तो वो आपको एरर देगा कि आप गलत पेपर चूज कर रहे हैं, ये रिजेक्ट का मैसेज आएगा। या फिर फोटो धुंधली है, तो इस प्रकार ये 2 कारण रहेंगे जिसकी वजह से आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। फोटो खींचने के 3 या 4 सेकंड तो जरूर लगेंगे, उसके बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। तीसरा बिंदु अति महत्वपूर्ण है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आप फोटो खींच रहे हैं और उस पर अगर कुछ नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है ऐप, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, ऐप आगे वर्क नहीं करता है। तो इस वजह से आपको अच्छे नेटवर्क पे रहना जरूरी है। ऐप बंद करके दोबारा खोले और आपको एरर
एरर मैसेज दिखेगा, वापस इंटरनेट क्षेत्र में जाकर उचित स्थान पर कोशिश करें, तब वो जाकर अपलोड होगा। अब जैसे परीक्षा आयोजित होगी 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच, अब उससे पहले परीक्षा से पहले विद्यालय स्तर पर क्या तैयारी करनी है उसके बारे में भी बताया है। जैसे प्रश्न पत्र पैकेज और उसका सुरक्षा और उसका भंडारण, या उसको किस प्रकार से करना है ये भी बताया है। उस पेपर को परीक्षा से पहले पीओस के अधीनस्थ आपके प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक वहाँ रखेंगे अलमारी के अंदर। स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को अलमारी में सील बंद कर परीक्षा के दिन खोला जाना है, और स्कूल परीक्षा प्रभारी परीक्षा के दिन तक सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेंगे। यानी जो आपकी स्कूल के परीक्षा प्रभारी है उसके चार्ज के अंदर ये रहेगा, वो इसके इंचार्ज रहेंगे। साथ ही संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की मीटिंग ली जाएगी और उसको परीक्षा के उद्देश्य, मूल अवधारणा के बारे में रिकैप किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। परीक्षा का जो टाइम टेबल है विभाग द्वारा जो जारी किया गया है वो बताया जाएगा। बैठक व्यवस्था क्या रहेगी और क्या रोल नंबर रहेंगे और उसको किस प्रकार से रिटर्न करना है बोर्ड पर, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। और इसके अलावा जो विक्षक हैं उनकी विक्षक की किस प्रकार से अदला बदली करनी है। जो जिस विषय का है वो विक्षक नहीं लगेगा। अगर हिंदी के शिक्षक हैं तो उसकी जगह इंग्लिश या गणित का शिक्षक लग सकता है, और गणित के विषय में हिंदी का शिक्षक लग सकता है। इस प्रकार से विक्षक की भी अदला बदली करनी है, ये भी बताया गया है। अब आगे आपको दिया जा रहा है टाइम टेबल। राज्य भर के लिए एक ही समय सारणी है। हमें 2 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य में किस प्रकार से इसका आयोजन करना है। जैसे हिंदी, मैथ और इंग्लिश 2 नवंबर को इस प्रकार से ग्रेड 3, 4th और 5th के लिए रहेगा, और 3 नवंबर को फिर चेंज हो जाएगा, फिर आगे पहले मैथ फिर इंग्लिश फिर हिंदी, और 4 नवंबर को पहले इंग्लिश फिर हिंदी फिर मैथ। इस प्रकार से ये टाइम टेबल रहेगा। उसी भांति क्लास 6 से लगाकर 8 तक के लिए पेपर का जो टाइम टेबल रहेगा, 2 नवंबर को पहले हिंदी, मैथ और फिर इंग्लिश, और फिर मैथ, इंग्लिश और हिंदी 3 नवंबर को, फिर 4 नवंबर के लिए इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इस प्रकार का ये टाइम टेबल है। इसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हमें उन पेपर्स के जो OCR है उसको स्कैन करके ऐप पर अपलोड करने हैं। टीचर्स की किस प्रकार से ड्यूटी लगानी है ये भी हमें समझाया गया है, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण के लिए कक्षा विषय के शिक्षकों को आपस में बदला जाएगा। एक कक्षा से अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्षा में बिठाया जाएगा। यानी कक्षा में केवल 50% विद्यार्थी ही बैठाने हैं, बाकी विद्यार्थी दूसरी कक्षा के अंदर सेट करने हैं। अगली जो स्लाइड है वो बता रही है ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के दौरान शिक्षकों को किस प्रकार से परीक्षा को आयोजित कराना है। जैसे चारों उत्तर में से एक ही उत्तर सही पर टिक लगाना, जैसे अपने अभ्यास चरण में सिखाए हैं, वो विद्यार्थियों को एक बार शिक्षक इस प्रकार के परीक्षा शुरू होने से पहले निर्देश देगा। पहले हल करने के लिए रफ सीट पर उपयोग करें और फिर उसे OCR सीट पर उत्तर दें। इस प्रकार की चीज़ें अध्यापक जी अपने बच्चों को परीक्षा शुरू होने से पहले बता देंगे। रोल नंबर को किस प्रकार से सुस्पष्ट अक्षरों में नाम वगैरह लिखना है। अगर आपको कोई शंका हो तो शिक्षक से जरूर पूछें वगैरह, इस प्रकार आप पहले डिटेल से बता देंगे। और निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को सख्ती से निगरानी करना है, कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई नकल वगैरह नहीं करे। और प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक का होना जरूरी है, और OCR पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना है, ये बार बार बच्चों को बताया जाना है ताकि इसमें आपको स्कैन करने में किसी प्रकार की एरर नहीं मिले। परीक्षा के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार से गाइड कर सकते हैं, इसमें बताया है कि हिंदी के दौरान शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और पैसेज पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। और इंग्लिश में शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकता है, उन्हें प्रश्न को समझने में मदद कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, इतना सहायता कर सकते हैं, बाकी उत्तर विद्यार्थी स्वयं देगा। और मैथमेटिक्स के अंदर कक्षा 3 से 4 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने और प्रश्न को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। अब अगली जो स्लाइड है कि परीक्षा के बाद में आपको क्या करना है। स्कूल के अंदर इंटरनेट की उपलब्धता अगर है तो स्कूल में ही पेपर को स्कैन करके अपलोड करना है, और अगर स्कूल के अंदर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है तो जहां इंटरनेट उपलब्ध हो वहां जाकर आप उन प्रश्न पत्रों को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं।
अब आप जब ऐप पर अपलोड करेंगे एग्ज़ाम के बाद, तो आपको इस प्रकार से ऐप खुलेगा। उसके अंदर जैसे कक्षा होगी और विषय लिखा आएगा, उसमें से आपको मूल्यांकन शुरू करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मूल्यांकन शुरू पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला जो इंटरफेस मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। आज आप किस कक्षा और विषय के छात्रों का आकलन कर रहे हैं। जैसे जो कक्षा है उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस पर आप जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा, जिसके अंदर आप किस छात्र का आकलन कर रहे हैं। तो आप इसमें से आपका जो विद्यार्थी है उस पर आपको क्लिक करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस विद्यार्थी की सीट को आपने स्कैन किया है उसी विद्यार्थी को सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर सब ऊपर नीचे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने एक विद्यार्थी को सिलेक्ट किया और फोटो अपलोड करें, इस पर आपको क्लिक करना है। हो सकता है उस दिन कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आप यहाँ पर अनुपस्थिति अंकित कर सकते हैं, उसके लिए नीचे ऑप्शन रहेगा। और आप जैसे ही फोटो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तस्वीर की लोकेशन चुनें, कैमरा खोले या गैलरी से अपलोड करें। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो कैमरे वाला और एक गैलरी वाला। अभी क्या है इसको समझा देते हैं। कैमरे का मतलब तो आपको हाथों हाथ कैमरे का मतलब ये है कि जैसे ही आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ोटो लेने का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसी समय आप फ़ोटो लेंगे, उसको स्कैन करेंगे और अपलोड कर देंगे। गैलरी का मतलब ये है कि आपने पहले ही किसी फ़ोटो को अपने मोबाइल के अंदर ले रखा है और फिर आप उसको अपलोड कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बड़े ध्यान से अपलोड करना है गैलरी वाला। या तो आप जब स्कैन करें उस समय उस फ़ोटो पे आप एक नाम दे दें पर्टिकुलर, जिस विद्यार्थी का अपलोड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए नाम है आशा, तो आपने आशा लिख दिया, और क्लास कोई भी है, जैसे क्लास 3 है तो क्लास 3 लिख दिया, और सब्जेक्ट जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख दिया। इस प्रकार से अगर फोटो को सेव करोगे तो गैलरी वाले ऑप्शन से जैसे ही अपलोड करोगे तो उस समय आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अन्यथा ऐसा होगा कि आप किसी और विद्यार्थी का भी अपलोड कर सकते हैं, उस समय आपको फोटो समझ में नहीं आएगा। तो कैमरे वाला ऑप्शन भी ठीक है और गैलरी वाला भी ठीक है। गैलरी वाला उन लोगों के लिए है जहां पर नेटवर्क नहीं आता है, तो वो पहले फ़ोटो को अपने मोबाइल के अंदर स्कैन कर लेंगे बारी बारी से, फिर जहां नेटवर्क आ रहा है वहां जाकर अपलोड कर सकते हैं। और कैमरे वाले ऑप्शन के माध्यम से तो आप वहीं तुरंत इमीडिएटली फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे आपने इसमें से कोई एक ऑप्शन यूज किया तो आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इसने कैमरे का ऑप्शन यूज किया तो इस पे इस प्रकार का फोटो अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धुंधली सी छाया नज़र आ रही है, जैसे कोई हाथ की है या कोई छाया नज़र आ रही है, तो ये नज़र नहीं आनी चाहिए, एकदम स्पष्ट आना चाहिए। जैसे इसमें चारों कोने या स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये चारों कोने नज़र आ गए और ये पूरा पेपर आ गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे। कैमरे का उपयोग करके आप भरे हुए OCR को अभ्यास छवि के स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वो फ़ोटो आ जाएगा सामने आपके, और लिखा आएगा क्या छात्र का नाम अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है। और आप इस पर सत्यापित करेंगे और यहाँ पर सत्यापित करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एंट्री आएगी, एक राइट का निशान आएगा। इस छात्र के लिए मूल्यांकन पूरा हो गया है, आपको जल्द ही परिणाम रिपोर्ट प्राप्त होगी, अगले छात्र का आकलन करें। आपको इस पर क्लिक करना है और अगले विद्यार्थी के लिए ऑप्शन चालू हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और दी है, आपने जैसे फ़ोटो लिया अगले विद्यार्थी का और वो फ़ोटो साफ नहीं आए, जैसे इसके अंदर ये कोने कट रहे हैं, नीचे वाले कोने कट रहे नज़र आ रहे होंगे आपको, तो इसके अंदर ये आएगा कि अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया एक स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें। यानी एरर आ चुका है, अब आपका ऐप आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसको सही तरीके से वापस स्कैन करके या पोजीशन में नहीं ला देते। तो जैसे ही आप वापस सही तरीके से फ़ोटो ले लेंगे तब आपका ये स्कैन हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप सारे विद्यार्थियों को अपलोड कर देते हैं आपके कक्षा और आपके विषय के, तो आपको पूरे 100 सिक्के मिलेंगे और आप अपनी उपलब्धि देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपके सारे विद्यार्थियों का आकलन हो जाएगा ऐप के माध्यम से, तो आपको एक मेडल प्रदान किया जाएगा। आप उसको अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
अभी तक आपने मेन एग्जाम का देखा। अभ्यास के दौरान भी आप इस प्रकार के फोटो लेकर पहले चेक कर सकते हैं। आप अपने विद्यार्थियों के जो आकलन पत्र हैं उनको आप स्कैन करिए, फिर अपलोड करिए। आप जैसे अपलोड करोगे तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे और आप उनको अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा राज्य और जिला पर एक फ्लाइंग स्क्वाड भी होगा। आपको बार बार दिशा निर्देश भी मिलेंगे और परीक्षा का सफलतापूर्ण संचालन करने की जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी। और स्कूलों के डाटा का जो विश्लेषण है, यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है, पूरे स्कूल को एक पुनः परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा के दौरान या डाटा विश्लेषण के दौरान या कहीं पर भी ऐसा लगता है विभाग को कि आपने इसके अंदर कुछ गलत किया है या आपने कहीं जोड़ तोड़ की है अपने स्कूल का रिजल्ट सुधारने के लिए, तो अगर आगे पता चल जाता है इस बार का ऐप के माध्यम से, तो आपके पूरे स्कूल को पुनः परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आकलन शिक्षकों की मदद के लिए हैं। इसके डेटा का आधार पर हम RKS MB के जो ऐप है, ये हमारी कक्षा के डेटा को स्वचालित रूप से मिल जाएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि पूरा राजस्थान के अंदर हमारे शिक्षा का क्या स्तर है। ये इतना आसान तरीके से होगा कि मात्र एक फोटोस के जरिए पूरा डेटा विभाग के पास चला जाएगा और आपको किसी प्रकार का न तो कोई प्रश्न पत्र बनाना है, न उसकी कोई जांच करनी है, न ही उसकी कोई मार्कशीट तैयार करनी है, न ही उसका कोई डेटा कलेक्शन करना है। ये पूरा ऐप एकमात्र आपके जो फोटो खींच के स्कैन करके भेजा है उसके माध्यम से तैयार हो जाएगा। एक शानदार इनोवेशन है और हमें पूरा मदद करना है विभाग को। अब विभाग की आगे क्या मंशा है, जनवरी 2023 तक हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं एक सशक्त शिक्षक जिसकी कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थियों को उनके सीखने की स्तर के आधार पर समूहीकृत किया जा सके, यानी ग्रुप बनाने हैं, अलग अलग ग्रुप करना है कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है। और डेटा आधारित शिक्षण, शिक्षक ऐप की जो इनसाइट्स के आधार पर एक कक्षा शिक्षण दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। ये सारी योजनाएं विभाग की हैं और उसके बाद में जो बच्चे का स्तर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए जाएंगे। शिक्षकों की 100% उपस्थिति के लिए एक गूगल फॉर्म जनरेट किया गया है और उसका लिंक भी दिया गया है। लिंक फॉर ऐप मेंटर पीओस और यूसीओस एंड KRP, इसके लिए ये लिंक रहेगा। और लिंक फॉर टीचर्स एंड पार्टिसिपिंग इन ट्रेनिंग, इसके अंदर जो भाग ले रहे हैं उनके लिए ये लिंक रहेगा। PPT के अंदर लास्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, इसमें कुछ वीडियोस हैं, आप वो वीडियो देखकर भी इस ऐप के बारे में अपडेट हो सकते हैं, इनकी जानकारी ले सकते हैं। सैंपल पेपर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप सैंपल पेपर ले सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि राजस्थान भर के सभी शिक्षक महोदय जो कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाते हैं उनके लिए ये संपूर्ण ट्रेनिंग जो 12 अक्टूबर से लगाकर 15 अक्टूबर के मध्य आयोजित होगी, ऐप मेंटर टीचर्स के माध्यम से उनकी संपूर्ण डिटेल आप तक पहुंचाई जा रही है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।